अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की इमारत जिसका नाम है मंदिर, जो कि लोगों का आस्था स्थल, जैसे बौद्ध धर्म में स्तूप आस्था स्थल है, वैसे हिंदू धर्म में मंदिर आस्था स्थल है। आप और हम सब जानते हैं। तो जो प्रारंभिक मंदिर बने वो कैसे बने, उनका स्ट्रक्चर क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आरंभिक जो मंदिर थे वो शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा के लिए बनाए गए। आरंभिक मंदिरों में शिव, विष्णु तथा दुर्गा की पूजा होती थी। दुर्गा ये देवता थे, शिव, विष्णु और दुर्गा देवी देवता, इनकी पूजा होती थी। मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो था गर्भगृह। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह था, जहां देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। यहां आम व्यक्तियों के लिए सामान्यतः प्रवेश नहीं था। वहां पर पुजारी बैठ के पूजा करते थे। गर्भगृह में भगवान की मूर्ति रखे। आज भी आप जब मंदिर जाते हैं तो ठीक अंदर जो भगवान की मूर्ति, वहां पे लगभग हम नहीं जाते हैं। कभी कभार कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तब विशेष पूजा हो तो जाते हैं, अदरवाइज जो पुजारी है वो वहां पूजा करते हैं और वहां बैठते हैं। वो है गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर जो पुरोहित हैं वो अनुष्ठान और पूजा करते थे। गर्भगृह में पुरोहित अनुष्ठान व पूजा करते थे। आगे चले। गर्भगृह के ऊपर जो उठी हुई जो संरचना थी उसको शिखर कहते थे। हम समझेंगे अभी, जैसे स्तूप के बारे में समझा था। गर्भगृह के ऊपर उठी हुई संरचना को शिखर कहते थे और शिखर के ऊपर पताका लगी होती थी। शिखर कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर जो उठी हुई संरचना उसको शिखर कहते हैं, हम अभी समझेंगे। फिर गर्भगृह से थोड़ा आगे निकलते हैं तो गर्भगृह के बाहर एक मंडप होता है, सभागार, हॉल, जहां पे लोग बैठते इकट्ठा होते हैं, भजन खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो गर्भगृह के बाहर सभागार होता था। गर्भगृह के बाहर सभागार होता था, जिसे मंडप भी कहते हैं। यहां भक्त बैठकर भजन करते हैं। आपने भी देखा होगा जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर हॉल होता है, वहां पर हम बैठते हैं और भगवान का भजन वगैरह करते हैं। तो गर्भगृह के बाहर क्या होता है बेटा? सभागार होता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, इसको मंडप भी कहते हैं। भजन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक ही बात है। एक जो मंदिर का नाम दिया है भीतरगांव, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भीतरगांव का मंदिर, जो लक्ष्मण का मंदिर है, और इसको ईंटों का मंदिर भी कहते हैं, याद रखना। प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। जो प्राचीन मंदिरों का जो स्थापत्य है वो यहां से झलकता है। ये है उत्तर प्रदेश में, याद रखना।
उसके बाद में महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर दक्षिण भारत में, महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर, और इन मंदिरों की विशेषता है कि ये एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं, एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर हैं, इसलिए इनको कहते हैं एकाश्मक। एक अश्म का मतलब पत्थर, एक ही पत्थर को काट करके, इसमें हमेशा क्या करते हैं हम, नीचे से ऊपर शुरू करते हैं मंदिर बनाना, लेकिन एकाश्मक मंदिरों की जैसे मान लीजिए कि बड़ी चट्टान है तो इसको यहां से काटना शुरू करेंगे, यहां से काटना शुरू करेंगे, ऐसा ऐसा शेप देंगे इसको, और इस प्रकार से ये मंदिर बनेंगे। ये है एक चट्टान को काट करके बनाए गए मंदिर है, वो है एकाश्मक मंदिर। ऐहोल का दुर्गा मंदिर भी एकाश्मक मंदिर है। ऐहोल में जो स्थित है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये भी एकाश्मक मंदिर है। अब हम इसकी संरचना समझते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए ये मंदिर है, यहां पे देवता की मूर्ति रखी हुई है, यह आपका सभागार है, ये मंदिर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ये इसका प्रदक्षिणा पथ है, यहां भी परिक्रमा तो होती है ना मंदिर में भी, इस तरह से यह आपका एंट्री गेट है। तो अब हमने जो देखा 6 लेवल के हिसाब से, उसमें देखिए ये जो है वो है गर्भगृह, जहां पे मूर्ति रखी है भगवान की या देवता की जो मूर्ति रखी है वो गर्भगृह, यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, ये है मंडप। ये गर्भगृह के ठेठ ऊपर उठा हुआ ये जो भाग है ये कहते हैं शिखर। ये जिस चबूतरे के ऊपर मंदिर बना हुआ है इसको कहते हैं मेगी या कुर्सी, जो मैंने आपको बताया, नहीं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये चारों तरफ है, ये प्रदक्षिणा पथ है, ये एंट्री गेट है, तोरण है, प्रवेश द्वार है, इस तरह से। तो ये है मंदिर की संरचना। वापिस देखते हैं, जो मंदिर आरंभिक जो मंदिर बने वो बने शिव, विष्णु और दुर्गा, इनकी पूजा होती थी। मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग गर्भगृह था, जहां पे आम व्यक्तियों की एंट्री नहीं थी, यहाँ पे देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी, याद रखना। और यहाँ पर पुरोहित जो है वो पूजा यज्ञ अनुष्ठान वगैरह, यज्ञ तो नहीं अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ वगैरह करना। गर्भगृह के ऊपर की जो संरचना है वो शिखर कहलाती है। ये देखिए, ये शिखर ऊपर वाला, ये है आपकी पताका जो दूर से नजर आती है हमें कि हाँ वहां पे मंदिर है। गर्भगृह के बाहर एक सभागार होता था जिसको मंडप भी कहते हैं, वहां पे लोग इकट्ठा होकर के भजन करते थे। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ईटों का मंदिर कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम के मंदिर हैं, ये एकाश्मक मंदिर है, मतलब एक ही चट्टान को काट करके ये ऊपर से नीचे चलते थे, पहले ऊपर से बनना शुरू होता था। फिर ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, वो भी एकाश्मक मंदिर है। ये है मंदिर की संरचना। तो मंदिर निर्माण शुरू किया हमने स्तूप के बाद में। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि मंदिर बनाता कौन था या मंदिरों का निर्माण किस लिए किया जाता। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिरों की संरचना के बाद अब हम बात करते हैं कि ये बनते कैसे थे, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, इन्हें कौन बनाता था। तो देखो बेटा, आमतौर पर इनको राजा या रानी बनाते थे। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारा पैसा खर्च होता, धन तो लगता था ना। तो सामान्यतः स्तूप तथा मंदिर किसी राजा या रानी द्वारा बनवाए जाते थे। क्यों बनवाए जाते थे? बनवाए जाते थे क्योंकि इन्हें बनवाने में काफी धन या बहुत धन, काफी दोनों नहीं लिखने हैं, काफी धन खर्च होता था। पहली बात तो यह है, प्रश्न आ सकता है कि ज्यादातर जो मंदिर या स्तूप है वो राजा या रानी द्वारा क्यों बनवाए गए।
क्योंकि इनमें बहुत सारा पैसा लगता था। अब सबसे पहला काम किया था कि अच्छी किस्म का पत्थर ढूंढना। बड़ी बड़ी जो शिला का पत्थर अगर कमजोर निकल गया तो मंदिर नहीं बन पाएगा, या बनेगा तो बाद में वो जल्दी टूट जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या था, मंदिर किस तरह बनाए जाते थे कि सर्वप्रथम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर, तो बड़े बड़े शिलाखंड थे उनको खोदना होता था। शिलाखंडों, शिला मतलब पत्थर, वही शिलाखंडों को खोदना होता था सबसे पहले, बड़े बड़े पत्थर, और वो भी अच्छी किस्म के, जल्दी टूटे नहीं, है ना, बढ़िया वो वैरायटी उनकी, ताकि उनके बाद में पॉलिश वॉलिश करने के बाद चमक भी आए। ऐसे पत्थरों को ढूंढ करके उनको शिलाखंडों को खोद करके निकालना था सबसे पहला कठिन। फिर जो शिलाखंड आपने खोदे वो जहां पे आप मंदिर बनवा रहे वहां पे पहुंचाना। शिलाखंडों को तय स्थान तक पहुंचाने का काम बहुत कठिन था। शिलाखंडों को तय स्थान तक पहुंचाने का काम कठिन था। और बेटा देखो, उस जमाने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हुए, पहाड़ों पे बने हुए, या हाथियों के सहारे उनको अलग घुमावदार रास्ते बना करके ले जाया गया, कितनी तकलीफ के साथ, लेकिन फिर भी हिम्मत वाले थे वो लोग जिन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और हमें ये सोचने में मजबूर किया कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज तो आपके पास टेक्निक है, क्रेन से आप उठा करके किसी भी बड़े वजनी पत्थर को इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ मानव श्रम और पशुओं, हाथियों वगैरह की सहायता से ये काम किया जाता। उसके बाद में पत्थरों को काटा छांटा जाता था। पत्थरों को काट छांट करके तराशने के बाद, पत्थरों को काट छांट कर और तराशने के बाद पत्थरों को काटा जाता था, छांटा जाता था, मतलब छेनी हथौड़े से उसको आकार दिया जाता था, अलग अलग पार्ट बनाए जाते थे, है ना। तराशने के बाद में उसको खंभों, दीवारें हैं, चौखटे हैं, बाद खंभों, दीवारों, चौखटे या चौखटों, या जो फर्श हैं आपकी, ये चौखटे हैं, फर्श हैं, उनका आकार दिया जाता। फर्श, छत है, छतों आदि का आकार दिया जाता था। हम पढ़ रहे मंदिर या जो आपके स्तूप है वो किस तरह से बनाए जाते थे। पहले पत्थरों को ढूंढा जाता था, मजबूत या अच्छे पत्थर निकाले जाते थे शिलाखंडों को खोद के, फिर उनको तय स्थान पर पहुंचाया जाता था। पत्थरों को काटा छांटा तराशा जाता था, छेनी हथौड़ी से उसको आकार, अलग अलग पार्ट बनाए जाते थे, है ना। और भक्त जो लाते थे चीज, उनसे दीवारों की सजावटें भी की जाती थी। भक्तों द्वारा लाए गए उपहारों से दीवारों व मंदिरों को, स्तूपों को सजाया भी जाता था। अलंकरण, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे हैं जिसकी दीवारों पर बहुत सारे लोगों के नाम लिखे, जैसे कि व्यापारी है, मैं लिख देता हूं यहां पे, व्यापारी, शिल्पियों, इत्र बनाने वाले, इत्र परफ्यूम होता है ना, खुशबूदार पदार्थ, मालाकार अर्थात माला बनाने वाले, ये सारे भक्त थे, जिसमें व्यापारी भी हो सकते थे, शिल्पी भी हो सकते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार थे, सोनार थे, लोहारों, सोनार,
आदि का नाम इन इमारतों की या इन इमारतों में अभिलेखों पर मिलता है कि भाई इस व्यक्ति ने यहां पर यह काम करवाया या ये सजावट करवाई या इतने पैसे दिए, जो भी दिया सब हमें अभिलेखों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक है कि स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। नंबरिंग कर देते हैं। पहला कि सबसे पहले तो ये राजा या रानी द्वारा बनाए जाते थे, क्योंकि इसमें काफी पैसा खर्च होता था। दूसरा, सबसे पहला काम था अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढना है, शिलाखंडों को खोदना। तीसरा बिंदु है शिलाखंडों को तय स्थान तक पहुंचाना जहां पे काम हो रहा है, वो बहुत कठिन काम था। फिर पत्थरों को काट छाट करके तैयार करना, तराशना, खंभों, दीवारों, चौखटों, छत, फर्श आदि अलग अलग आकार देना। वक्त जो भी चीज लाते थे उससे भी उनकी सजावट की जाती थी। ऐसा हमें अभिलेखों से पता चलता है कि बहुत सारी जातियां या काम करने वाले लोगों ने इन इमारतों में अपना योगदान दिया। तो यहाँ पर ये दूसरा वीडियो पूरा होता है इसका, जिसके अंदर हमने मंदिर की संरचना और इनका निर्माण कैसे किया जाता था इसके बारे में पता किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चित्रकला की। इस अध्याय में चित्रकला से संबंधित क्या दिया हुआ है देखते हैं।